अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फादिल अगेन विद वीडियो। आई होप, उम्मीद है आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा डिस्कस होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके जहन में, आपके सुनने में, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह स्क्रॉल होती हुई नज़र आएगी, भले वो मीम्स हों, भले वो सीरियस वीडियोज़ हों। बार बार ये कहा जाएगा और बार बार ये सुना जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान से बाहर भागने की कोई ना कोई स्कीम लड़ाई जाए, भले वो वीज़ा हो, भले वो कोई चीज़ हो। तो आज देखते हैं इसकी डेप्थ में जाके कि क्या ऐसे हकीकत में है। मैं आपको चीज़ों बताऊंगा, एक आम आदमी को समझाऊंगा वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स को। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या चीज़ें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने बहुत सारी सुनी होगी कि पाकिस्तान के रिज़र्व्स बहुत कम बचे हैं। तो पाकिस्तान के रिज़र्व्स इस वक्त बचे हैं $3.6 बिलियन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिज़र्व्स होते क्या हैं। देखिए, रिज़र्व्स ऐसा एक अमाउंट है जो हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग के लिए इस्तेमाल करना है हमने। लेट सपोज़ अगर आपकी जेब में डॉलर्स पड़े तो आप डॉलर्स से डॉलर्स वाली चीज़ें ख़रीद सकते हो, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ परचेज़ करनी है जिसके लिए आपको पे किस में करना है, डॉलर्स में करना है। यही एक कंट्री की मिसाल है। अगर कंट्री को मैं रिप्लेस कर दूं एक इंसान के साथ, तो एक इंसान को के जेब में डॉलर्स होने चाहिए ताकि वो डॉलर्स में पेमेंट कर सके दूसरी कंट्री को। तो पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स की ज़रूरत होती है और डिफरेंट कंट्रीज़ की फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो फ़ॉरेन से चीज़ें ख़रीद सके। तो ये ख़रीदना ज़रूरी क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान खुद नहीं बना पाता, हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं अल्टीमेटली। इसमें दो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, एक फर्नेस ऑयल होता है और मेनली हमारे पास क्रूड ऑयल होता है जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अब प्रॉब्लम ये 3.6 बिलियन का रिज़र्व, 6 बिलियन का रिज़र्व क्या बहुत कम है? बहुत नहीं, बहुत कम, ज़्यादा बहुत कम है। हुआ क्या था ये अचानक के 3.6 बिलियन पे हमारे रिजर्व्स बहुत ज़्यादा फॉल कर गए थे। उसकी एक पीछे की मैं साइंस समझाता हूँ। देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बार बार चेंज हो चुके हैं, बार बार। पहले मिफ्ता इस्माइल थे, अब जो है हमारे पास इसाक डार साहब की पॉलिसी हमेशा से यही पॉलिसी रही है, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी के नाम से मशहूर है। ये क्या करते हैं? इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब ये है, आपके पास डिमांड है, आपके पास सप्लाई है मार्केट के अंदर। डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली चीज़ें कनेक्ट करता है। जैसे इसकी मिसाल मैं देता हूँ, अक्सर आपने सुना होगा रमज़ान के अंदर एक फ्रूट की हड़ताल होती है एक हफ़्ते के लिए। तो जब एक हफ़्ता फ्रूट की हड़ताल होती है तो क्या होता है, लोगों की डिमांड, लोगों का ख़रीदना कम हो जाता है और सप्लाई जो होती है मार्केट के अंदर, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जब चीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो नेचुरल लॉ है आपका, उसकी वर्थ कम हो जाती है, तो प्राइसेस क्या होती है, अल्टीमेटली रिड्यूस होती है। क्योंकि जिसको बेचना है उसको मार्केट के अंदर उस चीज़ को, वो क्या करता है, प्राइसेस को कम करता है। आसान अल्फाज में, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी प्राइस कम होती है। गोल्ड का रेट इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो यूनिक है। तो अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स जब ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता, रमज़ान में एक आध हफ्ता, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आपके पास बहुत सारी इमेजेस आती हैं कि फ्रूट की हड़ताल, और डेट्स भी मेंशन होती हैं। उन डेट्स पर आप फ्रूट की हड़ताल करते तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है और आप परचेज़ नहीं करते। जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है उसकी अल्टीमेटली प्राइसेस कम हो जाती है मार्केट में। प्रॉब्लम क्या था, आपके पास जो है अब परचेजिंग ज़्यादा थी, आपने क्या करना था, बाहर से परचेज़ ज़्यादा करना था। जब आप परचेज़ ज़्यादा करते हो बाहर मुल्क से, तो आपको आपका जो डॉलर है वो आउटफ्लो कर रहा है, बाहर निकलता जा रहा है। इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी के तरीके से आपने क्या किया, आपने अपने रुपये को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, आपने अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की आर्टिफिशियली। कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि आप डॉलर्स को पूल करते हो, सेल करते हो मार्केट में, जिससे डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, तो रुपये की सप्लाई ऑटोमेटिकली खिंच जाती है। क्यों? क्योंकि आप डॉलर सेल करके उसके बदले में रुपये मार्केट से निकाल रहे होते हो। ये वही बात है कि बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कैमराज अवेलेबल थे। मैंने क्या किया, पैसे पे करके सारे कैमराज वापस ले लिए, और जो कैमराज मेरे पास वापस आ गए उनकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, ऊपर कर जाएंगी, शूट कर जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेस अवेलेबिलिटी। तो ये पॉलिसी, ये डिमांड सप्लाई का नेचुरल लॉ है, उसको किसने तकलीफ दी, किसने तंग किया, इसाक डार ने। इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से रुपये क्या हो गया, आर्टिफिशियली ऊपर चला गया, नेचुरली ऊपर नहीं गया, आर्टिफिशियली ऊपर चला गया। आर्टिफिशियली ऊपर जाने की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा जो है रुपये स्ट्रांग हुआ, डॉलर नीचे आया, तो लोगों ने क्या किया, और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इन दी एंड व्हाट हैपेंस, जो हमेशा से होता है, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मेनली बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन उसका मेन रीज़न ये है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अगर आप मिफ्ता इस्माइल का एक आर्टिकल आया था डॉन के अंदर, आप देखें उसको गौर से, तो पाकिस्तान में मेनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रोडक्शन है ही नहीं।
जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली हम कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। हम छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा रुपी नेचुरल टर्म्स पे चला जाएगा। अब सवाल आता है कि अचानक से ऐसी क्या कहानी हो गई कि हमें IMF के पास भागना पड़ जाता है और पाकिस्तान के लिए बार बार एक ही टर्म यूज़ की जाती है कि पाकिस्तान विल बिकम बैंकरप्ट। पाकिस्तान का कंपैरिजन हो रहा है इस वक्त नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ, जिसका मतलब है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट और श्रीलंका इज़ अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट। अब प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखें, न्यूक्लियर स्टेट के अंदर एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव होती है क्या, कि न्यूक्लियर स्टेट इन दी एंड अपना न्यूक्लियर वेपन सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, बिकॉज अगेन हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हुआ क्या कहानी, रिज़र्व्स हमारे डिप्लीट करते गए हल्के हल्के वक्त के साथ। जब रिज़र्व्स हमारे डिप्लीट करते गए तो रिज़र्व्स इस लेवल पे पहुंच गए कि हम कह सकते हैं कि हमारे रिज़र्व 3.6 बिलियन पे इस वक्त करंटली स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान का रुपये डाउन जा रहा है और अब इस वक्त हमारे पास IMF की 9th रिव्यू प्रोग्राम चल रहा है। 9th रिव्यू प्रोग्राम का मतलब यह है कि 9th टाइम हमारे पास IMF इज़ कमिंग टू वेरीफाई कि कंडीशंस कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कंडीशंस कंप्लीट नहीं होंगी तो हमें 9 फरवरी को भी पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर इस बार हमें डॉलर्स नहीं मिले तो पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के 99.99% चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ लोग पूछते हैं इसकी क्या पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि बाहर जाना चाहिए, भागना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए वीज़ा। देखिए, हम एक चीज़ हमेशा याद रखें, हर वीडियो में हर जगह आपको एक चीज़ लाजमी नज़र आएगी कि वहाँ नेगेटिव चीज़ों की रिपोर्ट की जाएगी, रिपोर्टिंग की जाएगी। अगर अदर वर्ड्स अगर हम इस बात को बात करें तो वो लोग कहेंगे ये फैक्ट्स हैं। देखिए, फैक्ट्स तो हैं, फैक्ट इज़ समथिंग विच इज़ अ न्यूट्रल थिंग, ठीक है ना, न्यूट्रल होती है, कभी भी ना पॉजिटिव होगी फैक्ट ना नेगेटिव होगा फैक्ट। आप उस फैक्ट को किस नज़र से देखते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। एक टाइम ऐसा था पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आते हैं, आज हमारे साथ बहुत सारे अफ़गानीज़ भी रहते हैं, वो रेफ्यूजीज़ हैं। उनका कंट्री डिफरेंट था, USSR की वॉर चल रही थी रशिया की अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज़ को वेलकम किया था। रेफ्यूजीज़ पनाह गुज़ीरों को जो अपनी पनाह के लिए थोड़े टाइम के लिए रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और हमारी आबादी मल्टीप्लाई करती चली गई और हमारे जितने भी खाने के वसाइल थे वो कम हो गए, क्योंकि आबादी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा, खाने पीने की चीज़ें कम होने लगी। तो अब जब मैं बात करता हूँ 7.5 लाख पाकिस्तानी बाहर मुल्क चले गए, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी जो लेबर फोर्स है वो कम रह गए। एक एतराज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद मेरे पास आता है, स्टूडेंट से भी डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर से डिस्कशन होते हैं, तो वो कहते हैं भाई पढ़ी लिखी क्लास तो बाहर चली गई। देखिए, बात पढ़े लिखे की और उसकी नहीं होती, बात होती है माइंड की, क्रिएटिविटी कितनी है आपके अंदर काम करने का कितना जज्बा। यूट्यूब का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने आपके पास है आज। एक ज़माना था अगर हमें कुछ सीखना था, कुछ पढ़ना था, तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, लेकिन अल्टीमेटली आज का दौर ऐसा है कि आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करें, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी घर पे बैठ के सीख सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अब नीयत आपकी होनी चाहिए। पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान अच्छा है, आप क्या कर रहे हैं इस कंट्री के लिए, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द थिंग विच मैटर्स अ लॉट। तो मेरी वीडियो को इंशाल्लाह अगर पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा फ़हाद अली के नाम से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।